हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे, इसीलिए वीडियो को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इससे आपको जो है वो क्वेश्चन का लेवल अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक अब्राम मैस्लोने के द्वारा जो है वो अभिप्रेरणा को दो वर्गों में बांटा गया है, जन्मजात तथा अर्जित। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है? जो जन्म से पाए जाते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा, ठीक है, विश्राम, ये सब जो है वो आपका जन्मजात अभिप्रेरणा है। कभी कभी आपको एग्जाम में जो है वो एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि यह कौन सा अभिप्रेरणा है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। अर्जित अभिप्रेरणा क्या है? जो जन्म के बाद, ठीक है, कोई भी इंसान जो है वो जन्म के बाद अपने अनुभव और प्रयासों से प्राप्त करता है, तो ऐसे अभिप्रेरणा को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरणा। और ये किसके द्वारा क्लासिफाई किया गया है? तो अब्राम मैस्लोने के द्वारा। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और ये सभी। तो यहाँ पे है आपका चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। ठीक है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ठीक है, कौन सा मत जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेस्टाल्टवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एबिंगहॉस। ठीक है, देखिए एबिंगहॉस ने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, और इसके अनुरूप जो है इन्होंने इस कथन को बोला था। ठीक है, निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था, इसी स्टेटमेंट के दौरान जो है वो निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का नियम दिया है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का 3 नियम दिया है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। तो अभिवृद्धि यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, GROWTH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। ठीक है, चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रॉस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा जो है वो एक स्पेशल होता है, मतलब विशिष्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ आपको याद रखना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के आधार पर हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ठीक है,
इस स्टेटमेंट को जो है वो किसके द्वारा माना जाता है? पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के आधार पर हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, अद्वितीय होता है और उसका स्वभाव और अधिगम यानी कि सीखने की जो शैली होती है वो थोड़ा अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो आपका यहाँ पे बालक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बालक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वो केंद्र बिंदु माना जाता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छी स्मृति, अच्छी मेमोरी का जो है वो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उपरोक्त में से यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक ही था, कोई नहीं, ठीक था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आपको जो है वो करेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। देखिए संवेग के अंतर्गत जो है वो आपका क्रोध भी आता है, भय भी आता है, स्नेह भी आता है, प्रेम भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन सी में, ठीक है, उत्तेजना या भाव में, तो इस भाव के अंतर्गत जो है वो आपका क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थ, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि अनुकरण हो जाएगा। कौशल सीखने का पहला चरण जो है वो अनुकरण कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है वो ये हुआ पहला चरण। दूसरा चरण की बात करें तो कल्पना, तीसरा चरण में समन्वय और चौथा चरण में वास्तविकता। तो ये 4 चरण आपको याद रखनी है। ठीक है, कौशल सीखने की 4 चरण होती है। पहला चरण अनुकरण, दूसरा चरण कल्पना, उसके बाद समन्वय और उसके बाद वास्तविकता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, बीने साइमन। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीने साइमन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक आयु कहने का मतलब मेंटल एज। देखिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आपका ऑप्शन डी बीने साइमन ने किया है। मेंटल एज का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? बुद्धि मापने में किया जाता है। ठीक है, बुद्धि मापने के लिए मेंटल एज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिशुआवस्था जो होता है वो आपका 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुआवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो वर्तमान में जो प्लेग्राउंड, ठीक है, या फिर प्ले स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, तो वे सब जो है इनके अंतर्गत आती है, उत्तम शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास में उपरोक्त सभी पर यानी कि इन तीनों पर जो है वो काम होता है। ओके, तो देखिए मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो है वो उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास किसे कहते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को जो है वो बाल विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन,
और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। बाल विकास क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो इसका रॉन्ग दे रखा है, तो आपको हिंदी में समझना है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत है ये आपको बताना है, ठीक है। इसको जो है वो इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इंग्लिश यहाँ पे जो है वो आपका मिसप्रिंट किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, अभिवृद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिक्षमता का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा जो है वो आपका सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है या फिर मापन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका ये तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक जो है वो होते हैं। इसके अंतर्गत आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय योग्यता, ठीक है, अभिभावकों का दृष्टिकोण, ये सब भी जो है वो कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत जो है वो ये सभी भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टिपिनन का, मैकडूगल का, रास का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक या फिर विद्वान के द्वारा दिया गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। देखिए व्यवहार में परिमार्जन, इसके वजह से क्या होता है कि बालक जो है वो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को एडजस्ट करने का स्किल विकसित कर लेता है, ठीक है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा या फिर बालक जो है वो क्या करता है, स्वयं को एडजस्ट करने का स्किल, कौशल जो है वो सीख जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी दोष नहीं है, ठीक है, वाणी दोष। अब देखिए वाणी दोष किसे कहते हैं, तो देखिए अपनी बातें या फिर विचारों को जो है वो दूसरों के समझ, ठीक है, स्पष्ट रूप से ना कह पाना वाणी दोष कहलाता है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो और उसको स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो उसको वाणी दोष कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हकलाना, तुतलाना, ये सब जो है वो आपका वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तो चारों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वाणी दोष नहीं है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे धीमी या तेज गति से बोलना, ठीक है, ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता। बाकी हकलाना और तुतलाना ये भी वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तीव्र स्पष्ट वाणी ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये सब जो है वो वाणी दोष के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों से यहाँ क्या मतलब है, ठीक है, मूल्यों से तात्पर्य है कि मानव जीवन का वह सकारात्मक गुण, ठीक है, मानव जीवन का वह सकारात्मक गुण, अच्छा गुण जो केवल स्वयं को नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, तो उसको जो है हम लोग मूल्यों से
मूल्यों का नाम देते हैं। ठीक है, मानव जीवन के वह सकारात्मक गुण जो केवल स्वयं को नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, उसको मूल्यों से हम लोग जो है वो यहाँ पे उसके लिए एक शब्द है मूल्यों। ओके, तो जैसे कि बात करें नैतिकता, संस्कृति, सत्यनिष्ठा, ये सब जो है वो आपका मूल्यों के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 55 का मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन केन प्राक्रेन धनार्जन का मूल्य। ठीक है, एन क्रेन प्राक्रेन धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संगठन का स्वरूप जो है वो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो है वो आपका अंतर्मुखी होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जर्मन वैज्ञानिक एक थे युंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहीं कहीं आपको जुंग भी लिखा मिल जाएगा। तो जर्मन वैज्ञानिक एक युंग थे, इन्होंने जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया को जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के दृष्टिकोण से जो है वो व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है। ओके, एक जर्मन के वैज्ञानिक युंग थे जिन्होंने जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है, यहाँ पे अभय लिखा गया है लेकिन उभयमुखी में बांटा है। इंग्लिश में बोले तो एक इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बीवर्ट। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय या फिर मितभाषी, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको हम लोग भविष्य केंद्रित कहते हैं, या फिर शांत, आत्मकेंद्रित। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो हम लोग अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहा जाता है। ओके, तो आत्मकेंद्रित वाले व्यक्ति को हम लोग अंतर्मुखी के अंतर्गत रखते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी, कलात्मक, धार्मिक व्यक्तित्व। ठीक है, तो चारों में से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो हमने एक अंतर्मुखी के बारे में पिछले क्वेश्चन में बात किया। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं कि वैसा व्यक्तित्व जिसके अंदर जो है वो आपका व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक आशावादी, व्यवहारिक, अच्छे वक्ता, साहसिक, आक्रामक, लोकप्रिय, ये सब जो है वो गुण पाया जाता हो, उसे हम लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, कुशल व्यवहार एक हो गया, दूसरा जो चिंता से मुक्त हो, तीसरा जो सामाजिक टाइप का हो, चौथा जो आशावादी हो, पांचवा जो व्यवहारिक हो, छठा जो अच्छा वक्ता हो यानी कि अच्छे से बोलता हो, सातवां जो साहसिक हो, आठवां आक्रामक हो। तो बहुत सारे गुण जो हैं वो आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्श दाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो आपका उचित आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अतिरिक्त का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त का सिद्धांत। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो आपका प्रेरणा यानी कि मोटिव्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति मतलब कि एक तरह से समझिए कोई चीज़ आप याद करके भूल जाते हो। ठीक है,
भुलक्कड़पन जो होता है एक तरह का, ठीक है, विस्मृति कम करने का। तो भूलने का जो गुण होता है उस चीज़ को कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने के त्रुटिपूर्ण विरोध, त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो पाठ की पुनरावृत्ति, अगर इस चीज़ को आप लोग बार बार रिवीजन करोगे तो विस्मृति यानी कि भूलने वाले आदत को जो है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो आपका यहाँ पे संवेग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण करना, कल्पना, चिंतन। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अनुकरण करना, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल करना, अनुकरण करना, यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इस चीज़ के बारे में मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बात किया था, ठीक है, विस्मृति यानी कि भूलने का एक गुण या फिर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रमन के अनुसार 90-100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, ठीक है, जिसका बुद्धिलब्धि यानी कि IQ जो है वो 90 से 100 के बीच रहता है, तो उसको जो है वो टर्मन के अनुसार क्या माना जाता है, मंदबुद्धि। टर्मन कौन है, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, एक समझ लीजिए विद्वान है। मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्राइड। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर फ्राइड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो है वो किसने महत्व दिया था, फ्राइड ने। कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक या फिर विद्वान कह लीजिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आखिरी क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, वुड सिगमंड, ठीक है, सिगमंड कह सकते हैं, पावलोव, वाटसन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि वुड जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, जो कि मेमोरी बास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन बुक का, ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन बुक में जो PYQ दे रखा था 2019 में जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।